यह बात है 2002 की, जब दिल्ली में रहने वाली दो बहनें रात में चुपके से निधिवन में घुस गई और रात करीबन 1 बजे उन्हें जो दृश्य दिखाई दिया वह देखते ही उन दोनों के होश का ठिकाना नहीं रहा। आखिर कौन थी वो दोनों बहनें और आखिर वह जिंदा बची भी या नहीं, यह जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इंसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डालें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए, अब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है सन 2002 की। दिल्ली के मुखर्जी नगर की सुषमा और स्नेहा नाम की दो बहनें हमेशा से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उनके अंदर यह भाव अपनी माँ की वजह से आया था। एक बार उनकी माता के सपने में रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने माखन खाने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण के लिए उसी समय माखन का आधी रात को बंदोबस्त किया गया। इस घटना के बाद उनका पूरा परिवार कृष्ण प्रेमी हो गया। सुषमा और स्नेहा भी हमेशा श्याम की भक्ति में लीन रहती थी। उनकी माता ने उनसे कहा था कि तुम अगर ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहोगी तो एक ना एक दिन वह तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब समय के साथ जैसे ही वो दोनों बहनें बड़ी हुई, उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने की इच्छा जाहिर हुई। फिर उन्हें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण तो वृंदावन में मिलते हैं, वो वहीं रहते हैं। बस यह सुनने के बाद वह तुरंत वृंदावन आ गई और वृंदावन आकर सबसे पूछने लगी कि कान्हा कहाँ मिलेंगे। सबने उसे कहा कि कान्हा तो बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। यह सुनते ही दोनों बहनें मटका भरकर मक्खन और हाथ में बांसुरी लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच गई और पंडित जी से बोलती है मुझे कान्हा से मिलना है। तो पंडित जी कहते हैं लो कर लो कान्हा के दर्शन। यह कहते ही वहाँ के पंडित जी उन दोनों बहनों को बांके बिहारी जी के दर्शन करवा देते हैं, परंतु वो दोनों बहनें बोलती है यह तो मूर्ति है, मुझे तो असली कान्हा जी से मिलना है। पंडित जी बोलते हैं तुम्हें हर जगह सिर्फ मूर्ति देखने को मिलेगी, असली कान्हा जी तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। यह सब होते हुए वहाँ खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति सब कुछ देख रहा था। वह बुजुर्ग व्यक्ति उन दोनों बहनों के सामने आया और बोला अगर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने हैं तो तुम्हें वह निधिवन में मिलेंगे। वो निधिवन में आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। यह सुनकर वो दोनों बहनें निधिवन चली जाती है और शाम के वक्त चोरी छिपे निधिवन के पेड़ों की शाखाओं के बीच छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात के 1 बजे उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती है। वह दोनों बहनें देखती हैं कि अचानक निधिवन के सारे पेड़ गोपियां बन जाती है और वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। यह देखकर वो दोनों बहनें बोलने लगी कि मुझे छोड़कर मत जाओ कान्हा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ था, मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा से ही तुम दोनों के दिल में मौजूद था। यह सुनकर वो दोनों बहनें बोलती है कि कहाँ हो मेरे दिल में, मुझे अभी दिखाओ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों बहनों को अपना वह रूप दिखाया जहाँ वो कण कण में वास करते हैं। यह सब देखते ही वो दोनों बहनें बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उन दोनों को कण कण में भगवान दिखाई देने लगते हैं, चाहे वो दीवार हो या फिर जमीन पर चल रही चींटियां या फिर जानवर और पेड़ पौधे, उसे कण कण में भगवान दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके हृदय में सच्ची भक्ति है भगवान के प्रति तो वो एक न एक दिन आपको दर्शन जरूर देंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति इंसाइड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।